इस झील के पानी से शांत हुई थी महादेव के विष की जलन। मित्रों, ये तो जग जाहिर है कि अमृत मंथन के दौरान जो हलाहल विष निकला था उसे पीने का बीड़ा महादेव ने उठाया था, जिसकी वजह से महादेव के गले में भीषण जलन होने लगी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि महादेव के गले की ये जलन कैसे शांत हुई थी? अगर नहीं तो चलिए हम बताते हैं। दरअसल दोस्तों, एक कथा के मुताबिक शिव सागर में हुए अमृत मंथन के दौरान कालकूट विष, जिसे हलाहल कहा जाता है, वो निकला था। ये विष इतना खतरनाक था कि अगर इसे फेंका जाता तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता था। ऐसे में भगवान शिव ने देवताओं और राक्षसों को इस मुसीबत से बचाने के लिए अपने कंठ यानी कि गले में हलाहल को धारण कर लिया। विष के कंठ तक आते आते महादेव का कंठ नीला पड़ गया था। तभी माँ पार्वती ने महादेव के कंठ पर तुरंत हाथ रख दिया और उस विष को नीचे उतरने से रोक लिया। वैसे विष के प्रभाव के कारण ही महादेव का कंठ नीला पड़ गया था, जिसकी वजह से महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि जब महादेव हलाहल विष को ग्रहण कर रहे थे, उसी दौरान उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर जा गिरी, जिसे सांप, बिच्छू जैसे अन्य विषैले जीवों ने ग्रहण कर लिया और वो जहरीले हो गए। कहते हैं अत्याधिक जहर की वजह से उनका गला जलने लगा, तो वो काठमांडू की उत्तर सीमा की तरफ गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने अपने त्रिशूल से एक पहाड़ पर जोरदार वार किया, जिससे उस पहाड़ से इतना जल निकलने लगा कि वो एक झील में परिवर्तित हो गई। और दोस्तों, माना जाता है कि इसी झील का पानी पीकर महादेव ने अपने गले की जलन को शांत किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कलयुग में ये झील नेपाल में स्थित है, जो कि गोसाई कुंड के नाम से विश्व विख्यात है। इस जगह को हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है, जो काठमांडू से 132 उत्तर पूर्व की ओर 236 मीटर ऊंचाई पर है। मान्यता है कि नेपाल में स्थित बूढ़े नीलकंठ मंदिर के अंदर स्थित एक कुंड में गोसाई कुंड झील का ही पानी आता है, इसीलिए इसका नाम बूढ़ा नीलकंठ पड़ा है। इसके अलावा मंदिर का ये कुंड एक अन्य चीज के लिए भी बेहद खास माना जाता है, और वो है भगवान विष्णु और महादेव का एक साथ दर्शन प्राप्त होना। जी हाँ, इस मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने ही आपको एक जल कुंड मिल जाएगा, जहां भगवान श्री हरि विष्णु की एक लेटी हुई प्रतिमा स्थापित है, जिसे देखकर आपको ऐसा सुख प्राप्त होगा कि मानो विष्णु जी स्वयं क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं। गजब की बात तो ये है कि यहाँ पर भी वह न केवल शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हैं, बल्कि उनके हाथों में सुदर्शन चक्र से लेकर कमल के फूल तक की सारी वस्तुएं प्रदर्शित है। अद्भुत बात तो ये है कि इसी जल कुंड में भगवान शिव साल में एक बार अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। ये चमत्कारी दिन अगस्त के महीने में प्रतिवर्ष आता है। इस दिन मंदिर में वार्षिक शिव उत्सव मनाया जाता है, जहां भगवान विष्णु की प्रतिमा के नीचे इसी जल कुंड में शिव जी की परछाई दिखाई देती है। या फिर यूं कहें कि यही वो शुभ दिन होता है जब भक्तों को भगवान शिव और श्री हरि विष्णु के दर्शन एक साथ होते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि बूढ़ा नीलकंठ मंदिर में भगवान विष्णु जहां प्रत्यक्ष मूर्ति के रूप में विराजमान है, तो वहीं भगवान शिव अप्रत्यक्ष रूप में आज भी मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। और यही कारण है कि इस मंदिर का नाम शिव जी के नाम पर पड़ा है, लेकिन यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। जाते जाते आपको यह भी बता दें कि ये दुनिया के उन चुनिंदा मंदिरों में से एक है जहां हिंदू धर्म के अलावा अन्य किसी और धर्म के लोगों के आने की सख्त मनाही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से इसे लाइक कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा।